एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 87वां सर्ग। राजा शिखीध्वज द्वारा कुंभ की प्रशंसा, अपना दुख रोना, शिष्यत्व स्वीकार तथा उपदेश्य अर्थ में विश्वास प्रदर्शन आदि का वर्णन। राजा शिखीध्वज ने कहा, महात्मन, अनेक जन्मात्मक संसार में अनुष्ठित एक साथ परिपक्व हो जाने के कारण फलदान के लिए स्फुरित हो रहे मेरे संचित अप्रत्यक्ष पुण्य द्वारा ही सचमुच इस मंदराचल पर्वत पर पूर्वी वायु द्वारा मेघ के सदृश आप भेजे गए हैं, यह मैं मानता हूँ। आपके उपदेश से मैं अवश्य कृतार्थ हो जाऊँगा, यह सूचित करने के लिए मैं कृतार्थ हो ही गया, यों सिद्ध सा मानकर कहते हैं। हे साधो, चूँकि अमृत बहाने वाली वाणी बोलने वाले आपके साथ मेरा समागम हुआ, इसलिए आज तो मैं बड़े बड़े धर्मानुष्ठान से धन्य हुए पुरुषों में सबसे प्रथम स्थान में अवस्थित हो गया हूँ। सज्जनों का समागम अंतरात्मा में जैसी शांति पहुँचाता है, वैसी शांति ये राज्य लाभ आदि बड़े बड़े कोई भी पदार्थ नहीं पहुँचाते। राज्य लाभ आदि की अपेक्षा साधु समागम में महत्व दिखलाते हैं। साधु महापुरुषों का समागम होने पर तत्काल ही अपरिमित ब्रह्मानंद रूप सुख, धनी, दरिद्र आदि सब में सर्वसाधारण रूप से स्फुरित होने लग जाता है। वहाँ राग द्वेष आदि का विचार ही नहीं रहता। राज्य लाभ आदि तो तुच्छ सुख प्रदान करता है, यहाँ अपरिमित आनंद की न संभावना है और न सर्वसाधारण को सुलभ ही है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, शिखीध्वज यों कह ही रहे थे कि बीच में ही उस राजा के वाक्य को रोककर नारद मुनि के बच्चे के रूप में विद्यमान चुड़ाला बोलने लगी। चुड़ाला ने कहा, साधो, अब मेरी प्रशंसार्थ जो कुछ वचन आप कह रहे हैं उसे रहने दीजिए। आपने जो कुछ पूछा उसका मैंने वर्णन किया। अब मुझसे कहिए कि आप है कौन और इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं। आपका यह अरण्यवास कितने काल का हुआ, यानी आपको अरण्यवास करते करते कितना समय बीत गया। वनवास कर कौन कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह सत्य सत्य कहिए, छिपाइए मत, क्योंकि तपस्वी लोग असत्य बोलना जानते ही नहीं। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, आप देवपुत्र है, सभी कुछ ठीक ठीक जानते हैं, लोक वृत्तांत और परमार्थ वृत्तांत भी जानते हैं, फिर भी आपके जानने योग्य और दूसरी कौन सी वस्तु कहूँ। हे आर्य, केवल संसार रूपी भय से भीत हो जाने के कारण मैं इस वन के अंदर रहता हूँ। यद्यपि आप तो मुझे जानते ही है, फिर भी मैं आपसे कुछ संक्षिप्तः कह रहा हूँ। मैं शिखीध्वज नामक राजा हूँ, राज्य छोड़कर यहाँ पर वास करके तप कर रहा हूँ। हे तत्वज्ञ, मैं संसार में पुनर्जन्म से अत्यंत डर गया हूँ। पहले सुख फिर दुख, पहले मरण फिर जन्म, यह फिर उत्पन्न हुआ ही करता है। इसलिए हे तत्वज्ञ, संसार से संतप्त होकर इन वन विथियों में तप कर रहा हूँ। चारों ओर दिशाओं में घूम भी रहा हूँ, कठोर तप भी कर रहा हूँ, फिर भी जैसे निर्धन निधि प्राप्त नहीं करता, वैसे ही मैं असल शांति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि यहाँ पर मेरा प्रयत्न कुंठित हो गया है, मैंने कोई फल भी प्राप्त नहीं किया है, मैं असहाय भी हूँ, राज्यकाल की साधु संगति आदि से वंचित भी हो गया हूँ, फिर भी इस वन में घुन से क्षीण वृक्ष की नाई सुख रहा हूँ। उपवास, देवता और अतिथि की पूजा आदि रूप यह नियत क्रिया ठीक ठीक रूप से करते करते भी एक दुख से दूसरे अनेक दुखों की ओर जा रहा हूँ। हे तत्वज्ञ, शास्त्रानुमोदित उक्त क्रिया विश्रांति रूप अमृत की हेतु होने पर भी उसे न देखकर मेरे लिए जो विष बनकर स्थित है, उसमें कारण क्या है, उसे कहिए। अर्थात कर्म समुचित उपासना अमृत की हेतु है। यह विद्याम च इत्यादि श्रुति से जाना जाता है। उसी के आधार पर मैंने भी विश्रांति के लिए कर्मों के साथ साथ उपासना का अवलंबन किया, पर उससे विश्रांति न मिलकर दुख परंपरा ही मिल रही है। मेरे लिए कर्म समुचित उपासना विष ही बनकर बैठ गई, अतः उसके विष रूप बनने में हेतु क्या है, कहिए।
कर्म समुचित उपासना से मुक्ति होती है, यह जो राजा को भ्रम हो गया है वह जब तक निवृत्त नहीं किया जाता तब तक आत्मा का उपदेश देने पर भी आत्मा जानेगा नहीं। इसलिए भ्रम निवारणार्थ अपने को जिस कर्म का पितामह ने उपदेश दिया था उसका श्रवण कराते हैं। चूड़ाला ने कहा, साधो, किसी समय पहले मैंने अपने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो भी कोई एक मुक्ति का कारण हो उसे मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पौत्र, ज्ञान ही परम श्रेय है, यानी उत्तम आत्म तत्व का कारण है। केवल उसी से भली भांति आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। श्रुतियों में जो क्रियाओं का उल्लेख किया गया है वह तो काल यापनार्थ विनोद मात्र के लिए ही है। तात्पर्य यह है कि स्वर्गादि सुख भोग रूप विनोद के लिए यद्यपि क्रियाएं प्रवृत्त होती है, तथापि परिणाम में स्वर्ग भोग के विरस होने के कारण वह मुख्य पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अतः किन्हीं दूसरे प्रकार के भयंकर अनर्थों की उत्पत्ति के निवारणार्थ आयुष्य काल यापन करने के लिए ही उक्त श्रुति में क्रिया का उल्लेख किया गया है। इसलिए विद्याम च इत्यादि श्रुति ज्ञान के अधिकारी जनों के लिए ही प्रवृत्त है। उस श्रुति में अविद्या मृत्युम विद्यामृत मश्नुते, यह जो मृत्युतरण तथा अमृतत्व कहा गया है उसका अभिप्राय स्वाभाविक दुश्चेष्टा निवृत्ति में तथा आपेक्षिक अमृतत्व में है, इस आशय से कहते हैं। पौत्र भी पुत्र रूप होता है, इस अभिप्राय से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र कुंभ, जिन जीवों को ज्ञान रूपा दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उन लोगों के लिए क्रिया ही सबसे बढ़ चढ़कर अवलंबन है। जिसके पास में पट्ट अंबर अर्थात महर्ग पट्टू नहीं रहता, क्या वह साधारण कंबल नहीं छोड़ सकता है? तत्वज्ञानी भी वर्णाश्रम क्रमानुसार कर्मकलाप करते देखे जाते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि कर्मकलाप अज्ञानियों के लिए सबसे बढ़ चढ़कर शरण है? इस पर कहते हैं, हाँ, ज्ञानी कर्म करता है परंतु उसकी क्रियाएं निष्फल है, यानी जन्म मरण आदि के चक्कर में उसे नहीं डालती, क्योंकि उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो चुकी है। और जो अज्ञानी है उसके सभी कर्म सफल है, यानी जन्म मरण आदि के चक्कर में उसे डालते ही है, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएं उसमें बनी हुई है। क्या तब ज्ञानी की अशुभ क्रियाएं भी वैसी ही है? यूँ कहते हैं, सभी क्रियाएं चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ, वासना के अभाव में निष्फल ही हो जाती है। फलदान में तत्पर भी अशुभ क्रियाएं एकमात्र बाधितानुवृत्ति से, सिंचन के अभाव से सफल शुष्क लता के सदृश शुष्क ही है। तात्पर्य यह निकला कि जिस ज्ञानी में प्रारब्ध फलक भी क्रियाएं बाधितानुवृत्ति के कारण सफल शुष्क लता के सदृश रहती है, उस ज्ञानी में अनारब्ध फलक क्रियाएं शुष्क रहती है। इसमें तो कहना ही क्या, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो जाते हैं वहाँ साधारण तृण के विषय में तो कहना ही क्या। जिस प्रकार दूसरी ऋतु में पहली की ऋतु में होने वाला निहार आदि विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वासना का विनाश हो जाने पर सभी क्रियाओं के फल विलीन हो जाते हैं। वासना से शून्य क्रिया क्यों फल पैदा नहीं करती? इस प्रश्न पर काशलता के सदृश स्वभाव से ही यूँ उत्तर देते हैं, हे पुत्र, जैसे काश की लता स्वभाव से ही कोई फल नहीं देती, वैसे ही वासना शून्य क्रिया स्वभाव से ही कोई फल नहीं देती। सुख दुख के भोग के लिए मैं योग्य हूँ, इस प्रकार की वासना ही बाल भ्रांति में हेतु यक्ष वासना के सदृश तत तत सुख आदि में कारण है, यो कहते हैं। जब बालक यक्ष की वासना से युक्त रहता है तभी यक्ष को देखता है, अन्यथा नहीं। बस इसी रीति से जब पुरुष दुख आदि की वासना से युक्त रहता है तभी दुख आदि का अनुभव करता है, अन्यथा नहीं। उन्नत और आकार प्रकार से धवल भले ही शुभाशुभ क्रिया हो, परंतु आत्मज्ञानी को वह ऐसे फल नहीं देती जैसे विकसित धवल सरलता फल नहीं देती। अज्ञ दशा में अर्थ क्रिया में
समर्थ सत्यभूत वासना का ज्ञान से बाध कैसे होगा, इस पर कहते हैं, हे साधो, अज्ञान दशा में भी वासना वास्तव में नहीं रहती, परंतु मूर्खता के कारण अहंकार आदि का रूप धारण कर असत्य रूप से ऐसे उदित हुई है जैसे मरुभूमि में असत्य रूप से जल। पहले की वासना का नाश होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई वासना तो क्रिया रूप फल का प्रसव करेगी ही, इस पर कहते हैं, सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। इस भावना से जिसकी अज्ञान रूपिणी मूर्खता विनाश को प्राप्त हो गई, उसको वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती जैसे मरुभूमि के स्वरूप को जानने वाले प्राज्ञ पुरुष को मरुभूमि में जल सागर की भ्रांति नहीं होती। अपने अंदर एकमात्र वासना का त्याग कर देने से ही जरा और मरण से रहित तथा पुनर्जन्म से रहित परमार्थ वस्तुरूप जीव बन जाता है। पितामह की उक्ति का उपसंहार करते हैं, वासना युक्त मन ज्ञेय है और वासना शून्य मन ज्ञान है, यह जानना चाहिए। जब ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रह्म वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब जीव दूसरी बार जन्म धारण नहीं करता। चुड़ाला ने कहा, हे राजर्षि, प्रसिद्ध बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी जब ज्ञान ही परम मोक्ष का साधन होने से कल्याण रूप है, यह निसंदिग्ध कहते हैं, तब आप ज्ञान छोड़कर तप ही मोक्ष का हेतु है, यो निश्चय कर क्यों अवस्थित है। विवेक शून्य बहिर्मुख जो पुरुष है, उनके लिए दंड कमंडलू आदि साधारण वस्तुएं भी ममता उत्पन्न कर पर्याप्त अनर्थ फल दे सकती है, इस आशय से कहते हैं, हे महीपते, यहाँ दंड है, यहाँ कमंडलू है, यहाँ आसन है इत्यादि विचार से अनर्थों से पूर्ण इस संसार में क्यों भ्रांत हो रहे हैं। यदि तपश्चर्या अनर्थ और हेय है तो किसका अवलंबन करना चाहिए, इस पर कहते हैं, हे राजन, मैं कौन हूँ, यह अनर्थात्मक जगत किस तरह उत्पन्न हुआ, इसकी शांति किस उपाय से होगी, इस तरह तो आप विचार नहीं करते और अज्ञानी की तरह क्यों रहते हैं। विचार के सदृश गुरु के पास जाना, उनकी सेवा करना, उनसे आत्मा के विषय में प्रश्न करना आदि भी उपादेय है, यह दिखलाते हैं। यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, मोक्ष किस उपाय से होगा इत्यादि प्रश्न करते हुए आप पर तत्पदार्थ और अपर त्वम पदार्थ को एक रूप से जानने वाले तत्वज्ञ गुरुओं के पास जाकर उनके चरणों की सेवा क्यों नहीं करते। व्रत उपवास शीत उष्ण आदि सुख दुखात्मक प्रवृत्ति में उत्सुक आत्म चैतन्य जिसमें रहता है, ऐसी इस तप रूप क्रिया से पर्वत कोटर में शास्त्र के कीट के सदृश आप अपनी आयु क्यों व्यतीत कर रहे हैं। सम अर्थात ब्रह्म दृष्टि साधु पुरुषों के पास आत्म कल्याणार्थ प्रश्न उनकी सेवा तथा समागम करने से वह युक्ति अर्थात आपकी अभीष्ट विश्रांति सुखदायिनी ज्ञान युक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तत्काल संसार बंध से पुरुष मुक्त हो जाता है। तो अब मुझे कैसे रहना चाहिए। हे राजन, तपश्चर्या आदि बहिर्मुख दुखप्रद चेष्टाओं से विरत होकर आप गुरु जी के साथ ही आहार खाते हुए इस वन कोटर में धरा छिद्र में रहने वाले कीट के समान निश्चल होकर स्थित रहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देवता का रूप धारण की हुई उस कांता अर्थात चुड़ाला द्वारा प्रबोधित वह राजा शिखिध्वज आंसुओं से पूर्ण मुख होकर यह वचन कहने लगा। शिखिध्वज ने कहा, देवपुत्र, आश्चर्य है कि बहुत समय के बाद आज आपके द्वारा मैं जगाया गया हूँ। मूर्खता से ही साधु समागम छोड़कर मैं इतने समय तक वन में रहा। अहो, मेरा पाप संपूर्ण नष्ट हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप ही यहाँ आकर मुझे जगा रहे हैं। हे सुंदरानंद, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे मित्र है। शिष्य रूप में आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। कृपा कीजिए, जिस उदारतम वस्तु को आप जानते हैं, जिसके ज्ञात हो जाने पर प्राणी फिर शोक नहीं करता, जिससे मैं सुख में विश्रांत हो जाऊं, उस ब्रह्मरूप वस्तु का मुझे उपदेश दीजिए। मुनिवर, ज्ञान में तो घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि अनेक तरह के भेद पाए जाते हैं, इसलिए आपने
ज्ञान ही कल्याणकारक है। इससे जो परम तारक ज्ञान कहा वह घट ज्ञानादि में से कौन ज्ञान है? चुड़ाला ने अर्थात कुंभ ने कहा, हे राजर्षे, यदि मैं उपादेय वाक्य हूँ यानी मेरे वाक्य में तुम्हें श्रद्धा है तो तारक ज्ञान जैसा है वैसा ही मैं तुमसे कहूँगा। यदि मेरे वाक्य में तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि श्रद्धा शून्य जनों के सामने कहा गया उत्तम वाक्य भी ठूठ के सामने कहे गए कौवे के शब्द के समान निरर्थक एवं निंदनीय होता है। अतः तुम्हें पहले श्रद्धालु हो जाना चाहिए। जिसके वाक्य में श्रोता को श्रद्धा नहीं रहती, ऐसे लीलावश से पूछे गए वक्ता के वाक्य उस प्रकार निष्फल हो जाते हैं जिस प्रकार अंधकार में इंद्रियों के संबंध निष्फल हो जाते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे मुने, जिस तरह श्रुति की स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि निर्दोष प्रामाण्य से निश्चित विधि शिष्ट पुरुषों द्वारा निसंदेह गृहीत की जाती है, उसी तरह आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं तत्काल ही ग्रहण कर लूँगा। यह मेरा वाक्य आप सत्य ही जानिए। चुड़ाला ने कहा, राजन, जैसे बालक हेतुओं से उपपत्ति शून्य अपने पिता के वचनों को प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता है, वैसे ही आप मेरे इन वचनों को ग्रहण कीजिए। राजन, सुनने के बाद इसमें मेरा हित ही है, इस प्रकार की बुद्धिपूर्वक भावना करते हुए आप तर्कवाद का परित्याग कर मधुर गीत की नाई मेरे इन वचनों को प्रीति से सुनिए और उनको प्रामाण्य बुद्धि से ग्रहण कीजिए। देहादि में अभिमान का त्याग कराने के लिए तथा दुखों का निदान दिखलाने के लिए मणिकांच के उपाख्यान तथा हस्तिपक के आख्यान का श्रवण कराने के लिए चुड़ाला अवतरण बांधती है। राजन, मैं एक ऐसा मनोहर कथाक्रम कहता हूँ जो आपके चरित के सदृश है। मंदमतियों की भी चिरकाल के बाद विचारोदय द्वारा उदय को प्राप्त कर रही बुद्धि को बोध देने वाला है तथा महामतियों को तो शीघ्र ही संसार के भय से पार कर देने वाला है। आप उसे सुनिए। 87वां सर्ग समाप्त।